स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर मैंने आपको करा दी, ठीक है। आपकी उसमें मैंने लेटर्स, आपने मेरी लास्ट अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको लेटर भी डिक्टेट कराया। उस दिन कोई भी नहीं था, आप लोग में केवल 3-4 स्टूडेंट्स थे और मैंने वीडियो आपको लेटर डिक्टेट करे हैं। एक आपका सर्कुलर लेटर का एग्जाम्पल लिखवाया था और एक मैंने आपको ऑफिस मेमोरेंडम लिखवाया था। अब ऑनलाइन जो फर्स्ट आपका टेस्ट होगा बच्चों, मैंने कहा कि मैसेज डाल दिया कल आप देंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें आपको एक तो स्ट्रक्चर 6 चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट है हमारे टॉपिक, उनके स्ट्रक्चर और आपके जो है डेफिनेशंस, और उसके बाद में 2 लेटर्स। एक्स्ट्रा बुक में से कोई लेटर नहीं आएगा, वो मैं अपने आप आपको दूंगी, ठीक है। तो वो आप टेस्ट कर देंगे, PDF फॉर्म में आपको आंसर शीट भेजेंगे। अब हम लेते हैं बच्चों आपका आगे, हम अपना सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए 7 चैप्टर है आपका टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम हमने बच्चों कट कर दिया है क्योंकि टेलीग्राम का जो है बिल्कुल ही वो खत्म हो चुका है चलन, है ना। बिल्कुल भी टेलीग्राम है ही नहीं कि टेलीग्राम अब मेरे ख्याल से तो मैंने तो देखा नहीं कि टेलीग्राम अब है उसमें। तो टेलीग्राम का चैप्टर क्योंकि आते भी नहीं है टेलीग्राम का, तो वो हम बिल्कुल कट कर देते हैं। अब उसके बाद हम आपका चैप्टर नंबर 8 लेते हैं, एक्सप्रेस लेटर। ओपन। अब है आपका एक्सप्रेस लेटर। एक्सप्रेस लेटर मतलब क्या होता है? देखिए, एज फार एज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्रेस लेटर इज कंसर्न, कि जहां तक एक्सप्रेस लेटर का सवाल है, इट इज जस्ट लाइक अ टेलीग्राम। ये टेलीग्राम की तरह होता है। हमने टेलीग्राम कर करवा दिया आपको क्योंकि उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी चलो लास्ट में एक बार बता देंगे। लेकिन ये बिल्कुल टेलीग्राम की तरह ही एक्सप्रेस लेटर होता है। The only difference between telegram and express letter is that it is sent by the post of usual expense on telegram। यानी कि इसमें क्या डिफरेंस है कि इसको केवल जो है आपका कर्टेल एक्सपेंस ऑफ टेलीग्राम के जैसे हम टेलीग्राम डालते थे तो इसको ना जब एक्सप्रेस लेटर हम लोग डालते तो उसमें हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। टेलीग्राम में भी अगर हम लिखते थे तो हम 1 वर्ड का पे करते थे, यानी कि जितने भी आपके टेलीग्राम में वर्ड्स होते थे उसका हम लोग पेमेंट करते थे। तो उसी तरह एक्सप्रेस लेटर है कि जिसमें हम लोग जब ये एक्सप्रेस लेटर करेंगे तो हमें इसका पेमेंट देना पड़ेगा। जितना भी मैसेज के अकॉर्डिंग है, वर्ड के अकॉर्डिंग पैसे वगैरह जो भी कुछ है वो हमें पेड करना पड़ता है, ठीक है ना। एक्सप्रेस लेटर को हमें पेड करना पड़ता है। Of course it is used for urgent communication। और जिस तरह से टेलीग्राम एक अर्जेंट कम्युनिकेशंस के लिए, पहले बच्चे ये था जब टेलीग्राम का स्काइप था तो फ़ोन नहीं थे, तो जब हमारे पास तो एक टेलीग्राम जो था एक अर्जेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस था। टेलीग्राम वाज द अर्जेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कोई भी मैसेज अगर हमें अर्जेंट करना तो टेलीग्राम में फिर भी अगर वो मतलब विदिन 2 या 3 डेज में वो सेंड हो जाता था, क्योंकि वो अर्जेंट, क्योंकि उस समय टेलीग्राम ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस था और उसके अलावा कोई और साधन नहीं था कि मतलब कोई हमें अर्जेंट मैसेज बच्चों अगर हमें भेजना है तो वो हम टेलीग्राम के थ्रू ही भेजते थे और जिससे कि मैसेज हो जाता था। लाइकवाइज टेलीग्राम की तरह ये एक्सप्रेस लेटर है कि इसको भी हम अर्जेंट मैसेज को सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। इट इज़ यूज फॉर अर्जेंट मैसेज। अर्जेंट मैसेज हमें कोई भेजना है तो हम उसके लिए एक्सप्रेस लेटर का यूज़ करते हैं। द एक्सप्रेस लेटर हैज़ नाइदर सैल्यूटेशन नॉर सब्सक्रिप्शन फ्रेज। और एक्सप्रेस लेटर में ना तो हमारा सैल्यूटेशंस होता है ना ही सब्सक्रिप्शंस होता है, ना क्योंकि इसमें देखो अर्जेंट मैसेज होते थे। पहले अर्जेंट मैसेज में क्या होता था, जो टेलीग्राम होते थे तो उसमें अर्जेंट मैसेज में ज़्यादातर तो बर्थ और डेथ इसी तरह की मैसेज होते थे कि भाई किसी का बर्थ हुआ है, भेजना है तो मतलब लेटर भेज दिया, पहुंच ही जाएगा 1 वीक में। लेकिन अगर किसी की डेथ हो गई तो मोस्टली मैंने देखा कि टेलीग्राम जो आते थे डेथ से रिलेटेड कि भाई हो गई है, आप आइए। हमारे खुद घर में ऐसा हो चुका था कि हमने भी देखे हैं टेलीग्राम, जब हम लोगों के टाइम में भी टेलीग्राम थे बच्चों तो हम लोगों ने भी देखा हुआ है। तो कोई अर्जेंट मैसेज होता था तो वो जो है टेलीग्राम के थ्रू आता था, तो मोस्टली जो थी इस तरह से डेथ वगैरह हो जाती थी या किसी का बर्थ होता था या कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जिसको भेजना ही भेजना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, तो वो भेजा जाता था।
अब ऐसे जो इसमें जो लेटर्स में होते हैं तो इसमें कोई सैल्यूटेशंस नहीं होता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होता, केवल जो नीचे एड्रेस होता है कि बस किसने भेजा है ना। तो सैल्यूटेशन से तो हाय हेलो होती है, यानी कि हम जो है उसको लिख देते हैं कि भाई सैल्यूटेशन में सर या मैडम जो करके, लेकिन इसमें एक्सप्रेस लेटर में कोई भी आपका सैल्यूटेशंस नहीं होगा और कोई सब्सक्रिप्शंस नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्रेस लेटर। अब एक्सप्रेस लेटर में देखिए इन्होंने अब जो स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे बच्चों, अब जो इसका स्ट्रक्चर है बच्चों देखो, फर्स्ट ब्लॉक बना रखा है यहाँ पे, लाइकवाइज सेकंड बना रखा है, फिर ये थर्ड एंड देन फोर्थ, और नीचे यहाँ लास्ट में इन्होंने फिफ्थ ये बना रखा है, इसका है ये आपका क्या कहते हैं ड्राफ्ट। अब एक्सप्रेस लेटर का, अब इसमें क्या है कि फर्स्ट में जो ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पर, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें हमें क्या करना है, हमें आपका नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड नेम ऑफ द गवर्नमेंट लाइन, यानी कि जो हमें डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से, यानी कि फ्रॉम, यानी कि किस डिपार्टमेंट ने सेंड किया, यानी कि भेजा है, सेंडर, सीधी सी बात है सेंडर, कि कौन से डिपार्टमेंट से है, कौन से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, जैसे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है ना, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जो भी कुछ है, वॉट एवर द डिपार्टमेंट इज, जो भी है, क्योंकि एक्सप्रेस लेटर तो कोई सा भी डिपार्टमेंट होगा, यानी कि हम यहाँ पर सेंडर, सीधी सी बात है सेंडर, जो भेजने वाला। देन अब आपका इन सेकंड उसमें हम लिखेंगे मेंशन द नेम एड्रेस ऑफ द रिसीवर, सेकंड में आ गया रिसीवर, रिसीवर यानी कि टू, किसको भेज रहे है ना, इसी उसमें आएंगे टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो भी कुछ है रिसीवर। और उसके बाद में आपका थर्ड में आपका क्या करेंगे, अब किसमें, इसमें थर्ड ब्लॉक में इसमें रेफरेंस नंबर, और आपका बॉक्स जो है, और इसमें हम इसके साथ में आपके में डेटा देंगे, यहीं पर हम डेट डाल देंगे, ये रेफरेंस नंबर है बच्चों, इसमें लेटर्स का रेफरेंस नंबर डालेंगे। और उसमें देखिए अब ये 4 है, 4 में हम क्या करेंगे, इसमें मेन बॉडी भी है 4 में, हाँ 4 में हम डाल देंगे मैटर, 4 में हम मैटर डाल देंगे। और फिफ्थ में जो है हम इसमें केवल जो है टर्मिनेशंस वगैरह सब्सक्रिप्शंस लेंगे, केवल हम क्या करेंगे, जो हमारा डेजिग्नेशन या पोस्ट है, जो भी है ना, मतलब पोस्ट की सेक्रेटरी की पोस्ट है या क्या है, तो वो बस नीचे लिख के साइन हो जाएगा, मतलब लिख दिया जाएगा और उसके बाद उसके नीचे साइन हो जाएगी। अब जैसे और जो अदर्स हमारे लेटर्स है लाइकवाइज, अब देखिए इसमें केवल हमें आपको क्या बच्चों ध्यान देना है, आपको केवल ये देखना है कि हमारे इस एक्सप्रेस लेटर में 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, 5 पार्ट्स है, सेंडर है, रिसीवर है, उसके बाद में रेफरेंस नंबर और डेट आ जाएगी। कौन सा भी लेटर डेफिनेट, मैंने कहा ना आपके पास इतने एग्जांपल्स है कि आप बच्चों कोई सा भी रेफरेंस नंबर अपने फेक बना सकते हैं, है ना। उसके बाद में डेट आ गई, उसके बाद में 4 में आपका मैटर आ गया कि व्हाट इज द मैटर विच यू वांट टू कन्वे, आप कौन सा मैसेज है, कौन सा मैटर, जो भी मेन बॉडी में आप जो लिख रहे हैं, क्या लिखना है आपको, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, तो वो हमने मेन बॉडी यहाँ पर टाइप कर दिया। और फिफ्थ में पोस्ट, यानी कि जैसे यहाँ पे सेंडर की जो पोस्ट थी, सेंडर की जो पोस्ट थी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है या एजुकेशन मिनिस्टर है, तो नीचे क्या लिखा जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर, दैट्स ऑल, बस। तो ये आपका जो फॉर्मेट है बच्चों, ये है आपका एक्सप्रेस लेटर का, कि हमें लेटर का एक्सप्रेस जो हम क्या करना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि एक्सप्रेस लेटर में किस टाइप का हम मैसेज सेंड करते हैं।
फ्रॉम सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। सेंडर रिसीवर अब किसको भेज रहे हैं? द चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लखनऊ। क्योंकि गवर्नमेंट तो मतलब सरकार तो यूपी में एक ही होगी, है ना, हर स्टेट में बस वह चीज वो अलग होंगे सीएम वगैरह, तो उसमें चीफ सेक्रेटरी को किसने किसको मैसेज भेजा। अब इसमें आपका नंबर में आ गया, रेफरेंस नंबर आ गया, इसमें डेट आ गई। अब उसमें क्या मैसेज आते हैं कि रेफरेंस दिस मिनिस्ट्री नंबर एंड डेटेड मैटर अर्जेंट यूजीसी बी कंसल्टेड बिफोर द मीटिंग। अब इसमें क्या है कि इसमें मैसेज क्लियर नहीं, हम नेक्स्ट में देखते हैं, है ही नहीं। यानी कि इसमें क्या होता है कि मैसेज कोई मतलब मीटिंग होगी, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मीटिंग होगी और वो पोस्टपोन हो गई, अर्जेंटली पोस्टपोन हो गई, या कोई अर्जेंट मीटिंग को मतलब बुलाना है, अर्जेंट मीटिंग करनी है, तो उसके लिए भी। तो इसमें तो बच्चों देखो क्या होता है कि एक्सप्रेस लेटर में एक लेटर होता है, आजकल तो देखो क्योंकि आज के हिसाब से वर्क होता है, एक मैसेज हो गया उसको क्या है अब मेल उस पर डाल देते हैं, मेल पे डाल देते हैं, तुरंत मेल हो जाता है, या वो जो आपकी जो मतलब उसमें जो मशीन से फैक्स मशीन के द्वारा फैक्स हो जाता है, सबके पास मैसेज पहुंच जाता है। तो एक्सप्रेस लेटर हम यूज करते हैं बच्चों कि जो गवर्नमेंट, यानी कि इसमें आपने देखा कि एक्सप्रेस लेटर इज यूज ओनली इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशंस में ही एक्सप्रेस लेटर का यूज किया जाता है। इसको फॉर्मल मतलब फॉर्मल तो है ही, लेकिन इसको हम लगे जैसे पब्लिकली इस लेटर का यूज नहीं, केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ये मैसेज कन्वे करने के लिए इस एक्सप्रेस लेटर का यूज किया जाता है। तो हमें इसमें अब जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, कोई सा भी डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट्स को, कोई और सेक्रेटरी है वो चीफ सेक्रेटरी का, जो भी कुछ है आपका, तो वो है आपको याद रखना है कि ये अंडर मतलब गवर्नमेंट में ही इस लेटर का यूज किया जाता है फॉर अर्जेंट मैसेज, चाहे वो किसी मीटिंग के बारे में हो कि इमरजेंसी मीटिंग बुलानी है, या कोई मीटिंग पोस्टपोन हो गई हो, या कोई प्रोग्राम ऐसा कुछ हुआ होगा जो पोस्टपोन हो रहा है, तो उस सब के लिए जो है इस लेटर का यूज किया जाता है। तो बस आपको ध्यान में रखना है, इसका फॉर्मेट ध्यान में रखना है कि सेंडर रिसीवर रेफरेंस नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, उसके बाद में फॉर में मैटर, और मैटर में आपको क्या है, क्योंकि इसमें मैसेज कन्वे करना होता है बच्चों, हमें मैसेज देना होता है, तो आपका मैसेज जो है बस 2 लाइन्स या बस इसमें होना चाहिए, क्योंकि एक अर्जेंट मैसेज होता है। तो मैसेज देने के लिए बच्चों बस जो आप जो वो कर रहे हैं, जो भी आपका मैटर है वो इतनी लाइन में आना चाहिए, बस हाफ, क्योंकि अर्जेंट मैसेज का मतलब ये होता है कि वही हमें बात करनी है जो कि हम कहना चाहते हैं। बस आपके में क्योंकि एक्सप्रेस लेटर में आपके ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह कुछ भी दे रखे हैं आपके, ना तो उन्होंने एक्सरसाइज दी है आपका, बस आपका केवल एक्सप्रेस लेटर का एक ही फॉर्मेट मतलब बता दिया है, और इसको बता दिया कि अंडर गवर्नमेंट हमें कैसे करना है। इट मीन्स कि ये जो अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। लाइक टेलीग्राम का भी यही होता था कि टेलीग्राम भी उस टाइम में यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब टेलीग्राम यूज़ नहीं होते हैं। और उसी तरह से अब जो ये एक्सप्रेस लेटर है उसका भी यूज़ जो है ना के बराबर होता है। ये उससे पहले की, क्योंकि आप उससे पहले की बात है जब हमारे पास मोबाइल और वगैरह नहीं थे, कोई ऐसा कम्युनिकेशंस का फास्टेस्ट नहीं साधन था, केवल आपको मालूम है कि लैंडलाइन फ़ोन होते थे, उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे, तब उस समय इन लेटर्स का यूज़ किया जाता था। तो लाइक टेलीग्राम एक्सप्रेस लेटर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, केवल आपको हमने बताने के लिए, मतलब आपको क्योंकि आपके चैप्टर में है, तो इससे एक्सप्रेस लेटर से भी बच्चों ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। बस आपको ये है कि जब आपकी बुक में देखा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक्सप्रेस लेटर आप फिर भी आप देख लेना, मतलब इसको छोड़ना किसी चीज़ को नहीं है ना। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आज भी कोई चीज़ की इंपॉर्टेंट नहीं है तो पहले टाइम में उसकी क्या इंपॉर्टेंट थी उस समय, क्योंकि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर,
हर चीज़ चेंज होती चली जाती है आगे आगे। आज जो चीज़ें हैं हमारे पास कम्युनिकेशंस के साधन हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, अब नेक्स्ट आगे आने वाली जनरेशन्स का हमें क्या पता कि क्या होगा। कि आज तो हम ये मोबाइल भी ले रहे हैं, हो सकता है कि कोई ऐसी डिवाइस दी जा जाए कि बस आपने अपने कहीं भी आपने अपने बॉडी में लगा लिया, मैसेज जो भी कुछ है कुछ हो जाए, कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता फ्यूचर के बारे में कि साइंस कितनी डेवलप करेंगे और क्या क्या नए नए डिवाइसेस आएंगी जिनसे कि कम्युनिकेशंस का अब विद इन सेकेंड होता है कि उस समय क्या हो कि ऐसी भी चीज़ बन जाए कि हम ही प्रेजेंट हो जाए, है ना। तो मतलब ये सब है। तो आपको एक्सप्रेस लेटर का भी आपको फॉर्मेट आपको लर्न करना है कि फॉर्मेट में क्या है और इसका जो मैटर है बस इम्पॉर्टेंट तो क्या करेंगे